शर्लिन, एक बात बताऊं, देखो बुरा मत माना, लेकिन I'm sorry to say तुम ना बहुत रूड हो। मतलब ये जितना प्यार, अपनापन, इज्जत अपने आप को देती हो ना, कभी दूसरों को भी दे दिया करो। तुम खुद भी आ सकती थी ना मेरे वहां, लेकिन नहीं, तुमने मुझे यहाँ बुलाया। क्यों? क्योंकि ऑफ कोर्स तुम तो एक सेकंड नहीं छोड़ोगी ना, एक मौका नहीं छोड़ोगी मुझे नीचा दिखाने का। शर्लिन, तुम एक बात ये मत भूलो कि तुम मुझे सिर्फ 2 दिन के लिए नहीं जानती, बल्कि 2 साल से जानती हो। ओह, तो तुम मुझे हाथ दिखाओगी? वाह, साइलेंट रिएक्शन, वेरी नाइस। तुम बकबक करना बंद करोगी? और वैसे भी जो बात मैं तुम्हें बोलने वाली हूँ ना, वो सुन के तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। क्या? करण और प्रीता एक हो गए, चाहे वो कितना भी बेवकूफ बना एक दूसरे को, या खुद को, या हम सबको। मेरी आंखों से कुछ नहीं बच सकता, और जो मुझे दिखाई दे रहा है उससे कंक्लूजन यही निकल रहा है कि दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। हमारा मकसद फेल हो गया। हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तुमने बातें तो बहुत बड़ी बड़ी की थी कि मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी, तुमने कुछ नहीं किया। यू आर यूजलेस, गुड फॉर नथिंग। तो अब मुझे और पृथ्वी को तुम्हारी जरूरत नहीं है, समझी तुम? यू आर फ्री टू गो। नहीं नहीं शर्लिन, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? तुम्ही ने तो कहा था कि सारे रिलेशनशिप्स में रफ पैच आते ही है और हर कपल झगड़ा करते हैं। तो जैसे ही करण और प्रीता झगड़ा करेंगे और उन दोनों के बीच थोड़ा गैप आ जाएगा, तो तब हम अटैक करेंगे, राइट? ठीक है, जब ऐसा कोई भी मौका आएगा तो मैं तुम्हें बुला लूंगी। अगर तुम्हें कोई और मिल गया तो मैं किसी और को बुला लूंगी। नहीं नहीं शर्लिन, एक सेकंड। चलो निकलो यहाँ से। नहीं नहीं शर्लिन, प्लीज मेरी बात सुनो। आई प्रॉमिस, मैं उन दोनों को पक्का अलग करूंगी, लेकिन तुम नहीं समझ रही हो। अगर मैं यहाँ से निकल गई तो बहुत ही बड़ी मुसीबत आ जाएगी। प्लीज तुम ऐसा मत करो, मुझे मत निकालो। तुमने बातें बहुत बड़ी बड़ी की थी, तुम आज तक कुछ नहीं कर पाई हो, समझी हो तुम? मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, चलो निकलो यहाँ से। नहीं नहीं शर्लिन, आई एम रियली सॉरी अगर मैंने तुम्हें हर्ट किया हो, कुछ बुरा भला कहा हो, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। आई एम रियली सॉरी, प्लीज मुझे एक चांस दे दो, प्लीज। नताशा, मैं तुम्हें और चांस नहीं दे सकती, मैं तुम्हें और टॉलरेट नहीं कर सकती। गेट लॉस्ट। नहीं शर्लिन, देखो मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ, मैं करण और प्रीता को अलग करने में डेफिनेटली इस बार कुछ करूंगी। आई प्रॉमिस, मैं उन दोनों को अलग करके ही रहूंगी। तुम प्लीज मेरे बातों का विश्वास करो, प्लीज मुझे एक चांस दे दो। नताशा, अगर तुम चाहती हो तो मैं ड्राइवर को कह के तुम्हें एयरपोर्ट पहुंचा देती हूँ, और तुम वहां से जहाँ चाहो वहां जा सकती हो। एंड ऑफ द डे तुम शर्लिन की बहन हो, तो यहाँ से अगर ऑटो में जाओगी तो लोग क्वेश्चन करेंगे। मैं ड्राइवर को बोलती हूँ। नहीं नहीं शर्लिन, तुम नहीं समझ रही हो। अगर मैं यहाँ से निकल गई तो मैं बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस जाऊंगी। ओके फाइन फाइन शर्लिन, प्लीज तुम मुझे एटलीस्ट कुछ दिनों का वक्त दे दो, थोड़े दिनों का टाइम दे दो। फाइन, 1 हफ्ते का मौका दिया मैंने तुम्हें, अब तुम जाओ। मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहती। शर्लिन प्लीज। नताशा, गेट लॉस्ट। नताशा हमारे कोई काम की नहीं है, मुझे से कोई मतलब नहीं है, उससे काम करा के कोई फायदा नहीं है, बट फिर भी मैंने उसे एक मौका दे दिया। लेकिन पृथ्वी ने जो प्लान बनाया ना, उस प्लान की वजह से करण और प्रीता अलग हो जाएंगे। हम अलग नहीं करेंगे, उन्हें अलग करेगा कानून। प्रीता, तुम्हारी वजह से मैं पृथ्वी के साथ नहीं हूँ। उसे देख सकती हूँ लेकिन उसे छू नहीं सकती, उसके आसपास नहीं रह सकती, और ये सब हुआ तुम्हारी वजह से। अब तुम देखना प्रीता, तुम भी करण के लिए रोगी, उसे देख पाओगी लेकिन उसके आसपास नहीं रह सकती। तुम भी तड़पोगी करण के लिए। प्रीता, करण का वेट कर रही हो? नहीं, मैं क्यों करण का वेट करूंगी? मैं तो टाइम देख रही थी कि इतना टाइम हो गया है। क्यों? तुम मेरा वेट नहीं कर सकती? हाँ? करण, पुत्र कैसी रही तेरी प्रैक्टिस? सुपर मॉम। गुड। तुम मेरा वेट नहीं कर सकती क्या? मैं क्यों वेट करूं? जैसे तुम बड़े सेलिब्रिटी हो, मुझे अपने काम होते हैं घर में। ओ हेलो, मैं सेलिब्रिटी हूँ क्या? BCL खेलता हूँ मैं। हाँ, तुम मेरे लिए थोड़ी खेलते हो। खेलते हो तो घर के लिए खेलते हो, अपने लिए खेलते हो, अपने करियर के लिए खेलते हो, ऋषभ जी के लिए खेलते हो, जैसे कि तुमने कहा। हाँ, अगर मेरे लिए कुछ करना ही है तो मेन मैच में पहले ओवर में 2 छक्के मार के दिखाना, फिर मानूंगी। ओ हेलो,
You know who I am? I'm the Karan Luthra. वैसे तो प्लेयर बहुत अच्छा हूँ मैं, लेकिन जब कोई मुझे चैलेंज करता है ना तो आई एम द बेस्ट। तुम देखना, मैच होने दो, अपने सेकंड इनिंग में ऐसा स्वैग के साथ खेलूंगा ना कि सब देखते रह जाएंगे। बस करो तुम दोनों की ये ईगो फाइट कुछ ज्यादा ही नहीं हो रही? नहीं राखी माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। एनीवेज मॉम, मुझे बहुत भूख लगी है, जाके सोना है मुझे। सिर्फ 4 घंटे सोऊंगा, फिर अर्ली मॉर्निंग उठ के फिर से प्रैक्टिस पे जाना है, फिर आऊंगा, फिर सोऊंगा, फिर प्रैक्टिस पे जाना है। दिन में 2-2 बार प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं फाइनल मैच के लिए। राइट, मुझे तुम्हारा ट्रिगर पॉइंट मिल गया है और वो ट्रिगर पॉइंट है ईगो। अब अगर तुमसे कोई काम करवाना है ना तो तुम्हारी ईगो को चैलेंज करना होगा। आजकल ऋषभ का नाम इस घर पे दोबारा क्यों लेने लग गए? कहीं वो लौट के तो नहीं आ रहा? जब भी मैं ऋषभ का नाम सुनती तो मुझे डर लगने लग जाता है। अगर वो वापस आ गया तो मेरा क्या होगा? और ये करण और प्रीता के बीच में क्या चल रहा है? सच में ईगो फाइट है या फिर फाइट में प्रीता करण को मोटिवेट कर रही है अच्छा खेलने के लिए? कितनी मेहनत कर रहा है ना करण। आई एम सो प्राउड ऑफ हिम। आप ओहो, छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। तुम इधर बेड पे लेट जाओ। आओ। क्यों? मैं नहीं लेटूंगा, क्या हुआ? तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है? मैं नहीं लेटने वाला, तुम्हें बस मेरे को छूने के बहाने चाहिए। कैसी बातें कर रहे हो? शर्म नहीं आती है? भूल गए हो कि मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ? थक गए हो तुम। मुझे पता चल रहा है कि तुम्हारे शोल्डर्स में, नेक के पीछे नॉट्स आ गए हैं। तुम लेट जाओ आराम से, मैं थोड़ी मसाज कर देती हूँ, तुम्हें अच्छा लगेगा, अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओगे। ओके। कंफर्टेबल? या। चार बजे उठना है। करण बहुत हार्ड वर्क कर रहा है और मैं भी इसे रोकूंगी नहीं, क्योंकि यही टाइम है जब इसे कुछ कर दिखाना है, मेहनत करनी है। इस घर का बेटा है ना, तो इस घर की खोई हुई चमक को इसे वापस लाना है। हे माता रानी, इस बार करण के बैट में कुछ ऐसा जादू भर देना कि वो बीसीएल में धूम मचा दे। क्या बातें करीना दी, आप लोग इतना हंस रहे हो, वो भी मेरे बगैर। मॉम ने इतना अच्छा जोक सुनाया भाभी। मैं अपनी जोक पे हंस रही हूँ। थैंक यू। मुझे भी तो बताइए ना। थैंक गॉड, इन लोगों को होली के दिन की कोई भी बात याद नहीं कि पृथ्वी जी के कहने पे नागरे और उसके आदमी प्रीता को किडनैप करने वाले थे। हम ग्लैड, लेकिन पृथ्वी जी के जेल के आने के बाद से ना सबका बिहेवियर उनकी तरफ बहुत ऑड सा हो गया है। कोई पूछ ही नहीं रहा है उनसे। गुड मॉर्निंग। अरे करण, गुड मॉर्निंग। तो अब तक घर पे? हाँ मॉम, एक्चुअली मुझे प्रैक्टिस के लिए जाना था, लेकिन मेरी नींद ही नहीं खुली, मैं सोता रह गया। क्यों नहीं खुली तेरी नींद? इसकी वजह से मेरी नींद नहीं खुली। मेरी वजह से नींद नहीं खुली? हाँ, तुमने ही तो कहा था कि बेड पे आके लेट जाओ। हाँ, तो मैंने कहा था, क्योंकि तुम प्रैक्टिस से आए तो इतना थक गए थे, तो मैंने कह दिया कि बेड पे लेटकर आराम करो। तो इसमें क्या गलत कह दिया? इनफैक्ट तुम्हें तो मुझे थैंक यू कहना चाहिए, क्योंकि मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, तो जब तुम्हारी नेक एंड शोल्डर अटक जाती है तो वो ठीक कर देती हूँ। मेरी वजह से आज तुम प्रैक्टिस पे जा पा रहे हो। कितना लड़ती हो ना तुमसे बात करनी बेकार है। मैं लेट हो रहा हूँ। थैंक यू गाइस, एवरीबॉडी। बाय, ऑल द बेस्ट। सी यू गाइस। ऑल द बेस्ट, बाय। बाय। क्या बात है, सब आज बहुत ज्यादा खुश लग रहे हैं। और आप जिस घर के दामाद को आपने फिर से जेल भिजवा दिया, उसके जेल जाने के बाद उसी फैमिली के साथ आप हंस खेल कैसे रही हैं? मुझे तो बिल्कुल भी आप समझ में नहीं आते, पता है। और मुझे तुम समझ में नहीं आती। मतलब पृथ्वी के जेल जाने की वजह से तुम अभी तक रो रही हो।
क्या तुम्हें वाकई में ये समझ में नहीं आता है कि पृथ्वी ने गलत किया जिसकी वजह से उसे सजा मिली और वो जेल गया? अब अगर इस बात को पकड़ के तुम्हें रोना है तो तुम अपने कमरे में जाकर रो, सबके सामने रोकर उनकी खुशियां कम मत करो। ये कौन सा तरीका है मेरी बेटी से बात करने का? एक्चुअली ये सब बातें आपको कृतिका को कहनी चाहिए और मैं कह रही हूँ आपको अपनी बेटी को समझाना चाहिए। आपको तो सच पता है ना, आपको पता है कि पृथ्वी कितना घटिया इंसान है। उसकी पत्नी है, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि सही और गलत का फर्क ही भूल जाए, अपने पति की गलतियों को माफ करती चली जाए।